अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 11 की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है यूजिंग द वेन डायग्राम इफ़ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट इक्वल टू द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5 के टोटल 5 पार्ट्स हैं। हर पार्ट को हमने वेन डायग्राम पे शो करना है। देखें, फर्स्ट पार्ट है ए और ए के ऊपर छोटा सा सी लगा हुआ है, इसको कहते हैं ए कम्प्लीमेंट। इसको पढ़ते हैं ए कम्प्लीमेंट। ए सी लगा हुआ हो या ए के ऊपर इस तरह निशान लगा हो, ये दोनों बराबर होते हैं, इसको कम्प्लीमेंट पढ़ते हैं। ए सी का मतलब है यू माइनस ए इस निशान का मतलब है यू माइनस ए, यानी जिसके ऊपर सी या ये निशान लगा हुआ हो उसे यू में से हम माइनस कर देते हैं। जैसे सी के ऊपर निशान लगा हुआ है तो यू माइनस सी, तो क्या होता है सेट यू लिखते हैं, फिर बीच में माइनस आ जाता है और फिर सेट सी लिखते हैं। तो यू में से सेट सी के जो एलिमेंट्स होते हैं यानी कि 1 3 5 7 9 वो माइनस हो जाते हैं। देखें यू क्या है 1 से लेके 10 तक है, ये मैंने मिसाल दी है, और सी जो है वो 1 3 5 7 9 है। तो 1 3 5 7 9 के अलावा यानी सेट सी के अलावा यू के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि 2 4 6 8 10 हैं। ठीक है, ये बात आप माइंड में रखें। अब आप क्वेश्चन को देखें ए सी है, ए कम्प्लीमेंट है, तो वेन डायग्राम को शो करने के लिए हमें सबसे पहले एक डब्बा बनाना होता है, रेक्टेंगल बनाना होता है, जिसको हम यू कहते हैं। क्या कहते हैं? यू, यूनिवर्सल सेट, जिसमें तमाम सेट आ जाते हैं। तो यूनिवर्सल सेट के लिए हमने वेन डायग्राम के लिए हमने एक डब्बा बना लिया, रेक्टेंगल बना लिया। अब वो कह रहा है ए सी, ए कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? यू माइनस ए, यानी यू में से सिर्फ सेट ए के एलिमेंट माइनस हो जाएंगे, यू में से सेट ए के एलिमेंट माइनस हो जाएंगे, बाकी तमाम का तमाम यू आ जाएगा। ऐसे ही है ना? तो यू ये पूरा डब्बा है। अब जो सेट ए है वो माइनस हो रहा है, यानी कि ए सेट नहीं होगा, बाकी यू सारा होगा। ए कम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? यू माइनस ए, यानी ए के अलावा यू सारा। तो इसलिए ए को हमने शेड नहीं किया, ए को छोड़ दिया, बाकी पूरा इलाका शेडिड कर दिया है, जो हमें शो कर रहा है यू माइनस ए, यानी कि ए कम्प्लीमेंट। उसके बाद सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट क्या है? ए इंटरसेक्शन यू। इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं? देखें, सेट ए मिसाल के तौर पे 1 2 है और सेट बी हमारे पास 2 और 3 है। जब आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में सिर्फ दोनों सेट के कॉमन वाले एलिमेंट आ जाएंगे। देखिए दोनों सेट में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो इंटरसेक्शन में सिर्फ 2 आ गया है। इसी तरह सेकेंड पार्ट में वो कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन यू, यानी यू और ए, सेट ए और सेट यू में जो कॉमन वाले एलिमेंट्स हैं सिर्फ वही आ जाएंगे। देखें, हमने सबसे पहले वेन डायग्राम बनाने के लिए एक रेक्टेंगल बनाया जिसको हम यू कहते हैं, और इस यूनिवर्सल सेट में हमारे पास सेट होते हैं। तो पहला हमने सेट बनाया जिसको हमने सर्कल की शक्ल में लिखा ए। अब ये ए है, ये सेट ए है, ये जो सर्कल है, और ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है ये सेट यू है। हमने किसको शो करना है? हमने ए और यू का जो कॉमन वाला इलाका है वो शो करना है, क्योंकि इंटरसेक्शन की बात हो रही है। तो देखें, यू और ए में कॉमन वाला इलाका कौन सा होगा? सिर्फ ए वाला इलाका नहीं होगा, क्योंकि ए यू के अंदर है ना, ए यू के अंदर है। तो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट यू के भी एलिमेंट्स होंगे, लेकिन सेट यू के जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे वो सेट ए के एलिमेंट्स नहीं होंगे, इसलिए हमने इस इलाके को शेडिड नहीं किया, सिर्फ ए वाले इलाके को शेडिड कर दिया, जो कि शो कर रहा है ए इंटरसेक्शन यू को। ए इंटरसेक्शन यू क्या बन रहा है? वो सिर्फ ए बन रहा है, तो इसलिए हमने जस्ट ए वाले सेट को शेडिड कर दिया है। उसके बाद थर्ड पार्ट है, वो है ए यूनियन यू। ये देखें, जैसे सेट ए और बी दिया हुआ है, यूनियन में तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं। देखिए 1 2 3, 2 2 मरतबा है, 2 भी सिर्फ एक मरतबा आएगा, जो एक मरतबा है वो भी एक मरतबा आ जाएगा। तो ए यूनियन बी में 1 2 3 तीनों एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इसी तरह थर्ड पार्ट में ए यूनियन यू है। ए हमारे पास ये सर्कल वाला सेट है और यू हमारे पास ये रेक्टेंगल है, डब्बा है। तो ए यूनियन यू में तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो इसलिए हमने पूरे के पूरे इलाके को शेडिड कर दिया, जिसमें सेट यू भी शामिल है और सेट ए भी शामिल है। उसके बाद फोर्थ पार्ट है जो कि है ए यूनियन खाली सेट।
अब देखें, ये हमारे पास वेन डायग्राम बनाने के लिए हमें डब्बा बनाना पड़ता है जिसको यू कहते हैं। सर्कल के लिए सेट के लिए हमें एक सर्कल को ड्रॉ करना होता है और इसको हमने ए कह दिया। अब क्योंकि हमने क्या शो करना है, ए यूनियन खाली सेट। देखें, अगर ए के साथ, देखें ये सेट ए है और अगर हम इसका यूनियन लें किससे, खाली सेट से, तो क्या आ जाएगा, फिर से 1 2 नहीं आ जाएगा, फिर से किसके बराबर आ जाएगा, 1 2, जो कि किसके इक्वल है, जो कि ए के इक्वल है। ऐसे ही है ना। तो यही बात वो कह रहा है, ए यूनियन खाली सेट किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। तो सिर्फ हमने ए वाले इलाके को शेडिड कर दिया है। उसके बाद 5th पार्ट है कि खाली सेट इंटरसेक्शन खाली सेट। तो खाली सेट हो और फिर इंटरसेक्शन हो, कॉमन हो और फिर खाली सेट हो, तो वो आंसर में फिर खाली सेट ही आएगा। ऐसे ही आएगा ना। तो इसलिए हमने खाली सेट इंटरसेक्शन खाली सेट को किससे शो किया है, वो खाली सेट ही बनेगा। और वेन डायग्राम नॉट नेसेसरी, यहाँ पे वेन डायग्राम को बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 खाली सेट का जब इंटरसेक्शन लेंगे, 2 खाली सेट का यूनियन लें या इंटरसेक्शन लें, वो खाली सेट ही आएगा। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।